बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। एसआईटी जांच में जो खुलासा हुआ है वो आपको भी परेशान कर देगा। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सीसीटीवी फुटेज में दान पात्र से पैसा निकालते हुए ये लोग पकड़े गए हैं। 8 लोगों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। एफआईआर में क्या क्या गंभीर आरोप लगे हैं ये भी हमने आपको बताया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत साफ तौर पर मिले हैं। जिनका शरीर चला गया, उनके माता पिता संबंधी दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सनातन आस्था पर हुई सबसे बड़ी चोट और करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में हुई सबसे बड़ी चोरी के बाद सीएम योगी के सामने अयोध्या के सम्मान को बचाने की चुनौती। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बड़े से बड़े आरोपियों को भी जांच के दायरे में लाने का चैलेंज। और यही कारण है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी रिजाइन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तारी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गए। 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अभी वो जो है मतलब विवेचना के क्रम में आगे आएंगे। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है और वो न्यायालय अभी जो है मतलब आज नहीं आई है। वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। करप्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है। लेकिन 8 जो आरोपी हैं इसमें तो ना तो कोई लोक सेवक है ना कोई बैंक कर्मी। मैंने बिल्कुल है, लोक सेवक हैं। इसमें एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं, लोक सेवक हैं। कितने एसबीआई के कर्मचारी? एसबीआई के लगभग 5-6 हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के लूट के तरीके और एक-एक आरोपी के रोल की चर्चा है। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि इस दौरान 70 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते दिखे। जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर गिनती के काम में लगाया गया था। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा ने अपने करीबियों को बिना जांच पड़ताल के नौकरी पर रखवाया। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के कर्मचारी थे, बाकी सब एसबीआई के पेरोल पर थे। खुद अनिल मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्टी बनने के बाद से उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव ने की। चढ़ावे की राशि जिन बॉक्सेस में रखी जाती थी उसकी चाबियां टीनू यादव के पास ही रहती थी। मंदिर में किसे नौकरी देनी है, चढ़ावे की गिनती में किसे रखना है, इसका फैसला भी टीनू यादव करता था। मंदिर परिसर में पुलिस के जवानों की तैनाती का फैसला भी टीनू यादव ही करता था। चढ़ावा चोरों के इस गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा किरदार रमाशंकर मिश्रा है। रमाशंकर मिश्रा को टीनू यादव की सिफारिश पर रखा गया था। रमाशंकर को पहले फेलिसिटेशन सेंटर में काम पर रखा गया था, बाद में वो चढ़ावे की गिनती का काम भी करने लगा। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रमाशंकर भी कई मौकों पर सीसीटीवी में चढ़ावे की रकम चुराता दिखा है।
मई के आखिरी सप्ताह में चोरी का शक हुआ तो ट्रस्ट ने नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए, जिससे चोरी के सबूत सामने आए।